नमस्कार और इस चर्चा में स्वागत है। आज हम टेलर जेंकिंस रीड के उपन्यास एटमॉस्फेयर की एक समीक्षा पर बात कर रहे हैं। हाँ, रीड को जाना जाता है उनकी भावनात्मक कहानियों के लिए जो रिश्तों पर काफी फोकस करती हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि इस खास रिव्यू के मुताबिक ये किताब क्यों इतनी खास है, इसकी क्या खूबियां हैं और कौन सी बातें शायद ध्यान देने लायक हैं। सही। और ये जानकारी एक किताब समीक्षा से है, तो हम उसी नजरिए से देखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी पृष्ठभूमि, है ना? हाँ। ये कहानी हमें ले जाती है नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के शुरुआती दौर में, मतलब वो 70-80 का दशक। काफी महत्वाकांक्षी समय था वो। हाँ, और रिव्यू कहता है कि ये सिर्फ स्पेस मिशन की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो उस दुनिया का हिस्सा थे। बिल्कुल, उनके आपसी रिश्ते, उनके संघर्ष, प्यार, और उन्होंने क्या कुछ दांव पर लगाया, ये सब। हाँ, और मुझे लगता है रिव्यू में जो बात दिलचस्प उभर कर आती है वो ये है कि कैसे लेखक ने दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ बुना है। अच्छा, कैसे? मतलब एक तरफ तो नासा की वो ऊंची उड़ान वाली थोड़ी चमकीली सी दुनिया है, हाँ, तकनीक, विज्ञान, महत्वाकांक्षा, और दूसरी तरफ है किरदारों के अपने निजी जीवन की वो नाजुक भावनाएं, उलझने। तो समीक्षा के अनुसार ये मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को एक बहुत ही अनोखे, एक बड़े कैनवस पर पेश करता है। हाँ, ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। और रिव्यू में किताब की कुछ पसंदीदा बातों का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। जैसे रीड की लिखने की शैली कैसी बताई गई है? उसे सरल बताया गया है, भावनाओं से भरपूर और थोड़ी काव्यात्मक भी, जैसे शब्द आसानी से बहते हैं और सीधे दिल को छूते हैं। अच्छा। और समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि रीड कैसे इन असाधारण परिस्थितियों में, जैसे अंतरिक्ष यात्रा, किरदारों को इतना असली और जमीनी बनाए रखती हैं। हाँ, ये जरूरी है, वरना पाठक जुड़ नहीं पाते। सही कहा। शायद यही वो खूबी है जो पाठकों को कहानी से बांध लेती है। उन्हें लगता है कि वो इन किरदारों को जानते हैं, महसूस कर सकते हैं। और किरदारों के अलावा रिव्यू इस बात की भी तारीफ करता है कि किताब कैसे प्यार, बड़ी महत्वाकांक्षाएं और सपनों को पूरा करने की कीमत, इनके बीच एक संतुलन साधने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये संतुलन हमेशा मुश्किल होता है ना? बिल्कुल। और शायद इसीलिए रिव्यू कुछ ऐसी बातों पर भी रोशनी डालता है जो शायद कुछ पाठकों को खटक सकती हैं। जैसे कि एक तो ये कि कहानी कभी-कभी नासा की तकनीकी दुनिया और स्पेस मिशन की बारीकियों में थोड़ा ज्यादा उतर जाती है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब है कि ये कहानी के भावनात्मक असर को कम करती है, या? रिव्यू का इशारा कुछ ऐसा है कि ये हर किसी को शायद उतना ना भाए। जिन्हें स्पेस और टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि है उन्हें तो मजा आएगा, लेकिन जो पाठक मुख्य रूप से किरदारों और रिश्तों पर ध्यान देना चाहते हैं, उन्हें ये हिस्से थोड़े भारी या शायद धीमे लग सकते हैं। समझ गया। ये पाठक की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और एक और बात जिसका जिक्र है रिव्यू में, हाँ, वो ये कि कहानी के कुछ हिस्से, शायद खासकर रोमांटिक वाले, थोड़े जाने पहचाने या कह सकते हैं कि पूर्वानुमानित लग सकते हैं। अच्छा, खासकर अगर किसी ने रीड की पिछली किताबें पढ़ी हों। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा का कहना है कि रीड का एक खास स्टाइल है भावनात्मक कहानी कहने का, और वो यहाँ भी दिखता है। तो जो पाठक उनके काम से वाकिफ है, उन्हें शायद कुछ मोड़ या किरदारों के रास्ते पहले से अंदाजे लग जाए। तो ये एक तरह से उनकी ताकत भी है और कुछ के लिए शायद कमी भी। हाँ, कह सकते। जो हर बार कुछ बिल्कुल नया ढूंढ रहे हो, उनके लिए शायद थोड़ी निराशा हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुल मिला के रिव्यू इस किताब को कैसे देखता है, मतलब फाइनल वर्डिक्ट क्या है? नीचे रिव्यू का सार यही है कि एटमॉस्फेयर एक ऐसा उपन्यास है जो आपको अंतरिक्ष की उस रोमांचक दुनिया में ले जाता है, लेकिन साथ ही इंसानी जज्बातों और रिश्तों की गहराइयों को भी छूता है। तो एक तरह का मिश्रण है। हाँ, ये उन पाठकों के लिए बेहतरीन बताया गया है जिन्हें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली कहानियां पसंद है, खासकर जिनमें रोमांस हो, महत्वाकांक्षा हो और थोड़ा ड्रामा भी। और रेटिंग? रिव्यू ने इसे 5 में से 4.5 स्टार की काफी अच्छी रेटिंग दी है। 4.5। वाह। तो ये थी इस रिव्यू की खास बातें एटमॉस्फेयर उपन्यास के बारे में। काफी कुछ पता चला। हाँ, संक्षेप में कहे तो ये समीक्षा हमें दिखाती है कि कैसे एक ऐतिहासिक और ऊंचे दांव वाली सेटिंग जैसे स्पेस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके लेखक प्यार, महत्वाकांक्षा, त्याग जैसे यूनिवर्सल मानवीय विषयों को टटोलता है। सही। और यहाँ एक विचार शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बताइए।
ये समीक्षा महत्वाकांक्षा कैसे अंतरिक्ष खोज और उसके लिए चुकाई जाने वाली व्यक्तिगत कीमत के बीच के तनाव को उजागर करती है ना? हाँ, ये बात तो है। तो सवाल ये उठता है कि कितनी बार ऐसा होता है कि इंसान की बड़ी बड़ी उपलब्धियां वो पर्दे के पीछे अनगिनत व्यक्तिगत त्याग और समझौतों पे टिकी होती हैं। गहरा सवाल है। और कैसे फिक्शन मतलब कथा साहित्य हमें इस जटिल संतुलन को, इस कीमत को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। शायद यही इस किताब की एक और परत है।